नमस्कार। आयु एनाटमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नी जॉइंट। नी जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है एंड ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है। अब हमको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा जॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, तो इसको याद करेंगे कंप नी करके, यानी कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट नी जॉइंट होता है। अब बात कर लेते हैं नी जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। 3 बोन्स इसमें पार्टिसिपेट करती है, फीमर, टिबिया एंड पटेला। याद रखने वाली चीज़ है, फिब्यूला नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ फीमर, टिबिया और पटेला के बीच का ये जॉइंट होता है। फीमर और टिबिया के बीच का, फीमर एंड पटेला के बीच का। फीमर का लैटरल कॉन्डाइल टिबिया के लैटरल कॉन्डाइल के साथ एंड फीमर का मीडियल कॉन्डाइल टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल के साथ जॉइंट बनाता है। जो फीमर और टिबिया के बीच का जॉइंट होता है वो एक तरह का कॉन्डाइलर जॉइंट होता है, क्योंकि वो इन दोनों के कॉन्डाइल्स के बीच में होता है। जबकि जो फीमर और पटेला के बीच का जो जॉइंट होता है वो एक तरह का सैडल जॉइंट होता है। याद रखना है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट इसलिए है क्योंकि 3 तरह की बोन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसके बीच के जो जॉइंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट, 11 टोटल लिगामेंट्स होते हैं नी जॉइंट में। नंबर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसको एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जब भी किसी को फीवर या फिर हेडेक होता है तो सबसे जनरल जो टैबलेट होती है जो कि हर घर में यूज़ लेते हैं उसका नाम है PCM। तो मान लो किसी का हेडेक हुआ तो सामने वाला कह रहा है PCM कैप्सूल तुम लो। P फॉर पोप्लीटियस, ओब्लिक पोप्लीटियल एंड आर्कुएट पोप्लीटियल। C फॉर कोलेट्रल भी आ जाएगा एंड क्रूशिएट भी आ जाएगा, यानी कि C से 4 लिगामेंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। टिबियल कोलेट्रल, फिब्युलर कोलेट्रल, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट। M फॉर मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। PCM कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। कैप्सूल मतलब कैप्सुलर लिगामेंट, तुम मतलब ट्रांसवर्स लिगामेंट, लो मतलब लिगामेंटम पटेली। इस तरह से पूरे के पूरे 11 लिगामेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। डायग्राम में आप कुछ लिगामेंट्स को देख सकते हैं। कैप्सुलर लिगामेंट आपको डॉटेड ग्रीन कलर से दिख रहा है, फिर लाइट ग्रीन कलर से आपको टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट एंड फिब्युलर कोलेट्रल लिगामेंट दिख रहे हैं, और जो 2 ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं वो है मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस का डायरेक्शन सही नहीं दिख रहा है इसमें, तो वो ठीक कर लीजिएगा। ये जो 2 ब्लू कलर के पॉइंटेड आपको एरो जैसे दिख रहे हैं वो है मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। देखते हैं बर्सा अराउंड द नी जॉइंट। बर्सा टोटल 12 होते हैं नी जॉइंट में, 4 एंटीरियर, 4 लेटरल एंड 4 मीडियल। ध्यान देना है, पोस्टीरियर बर्सा नहीं होते हैं, सिर्फ एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल बर्सा होता है। बर्सा का सिर्फ नंबर ध्यान में रखना है। एंटीरियर बर्सा सारे के सारे जो आएंगे वो, क्योंकि इसके अंदर जो बोन एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है वो सारी पटेला बोन है, बाकी जो कॉन्डाइल्स अटैच हो रहे हैं वो बिलो हैं एंड पोस्टीरियर साइड में है, फीमर के एंड टिबिया के। इसलिए एंटीरियर साइड की जो बोन रहेगी वो पटेला बोन है, नी कैप भी जिसको कहते हैं। इसलिए एंटीरियर बर्सा के नाम भी पटेला के नाम से ही आएंगे। इसमें जो बर्सा पटेला के आगे प्रेजेंट है उसका नाम हो जाएगा प्री पटेलर बर्सा। अब ये स्किन के सुपरफिशियली प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सबक्यूटेनियस। तो पहला बर्सा रहेगा सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा। दूसरा वो बर्सा जो कि पटेला के नीचे की साइड सिचुएटेड है उसका नाम रहेगा इंफ्रा पटेलर बर्सा। फिर इंफ्रा पटेलर भी 2 तरह के रहेंगे, जो सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है उसका नाम सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, और जो थोड़ा सा डीपली सिचुएटेड है उसका नाम रहेगा डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा। और वो बर्सा जो कि पटेला के ऊपर के साइड प्रेजेंट है अबव द पटेला, उसका नाम रहेगा सुप्रा पटेलर बर्सा। इस डायग्राम में हम ये चारों बर्सा देख सकते हैं। पटेला बोन दिख रही है, सेकंड वाले डायग्राम में देखना है आपको। इसमें पटेला के जस्ट ऊपर के साइड में कुछ रेड कलर से फाइबर्स दिख रहे हैं, उनका नाम है सुप्रा पटेलर बर्सा। पटेला के आगे के साइड में पिंक कलर से शो है प्री पटेलर बर्सा, और डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा और इंफ्रा पटेलर बर्सा सबक्यूटेनियस वाला। तो ये चारों बर्सा इंटीरियरली सिचुएटेड है। सेकंड नंबर पे आता है लेटरल बर्सा। गैस्ट्रोस्निमियस एक मसल होती है, उसके लेटरल हेड के जो डीपली सिचुएटेड है एक बर्सा वो होता है, लेटरली है, लेटरल हेड के नीचे है, इसलिए इसको लेटरल बर्सा बोलेंगे। सेकंड नंबर पे है फिब्युलर कोलेट्रल लिगामेंट या फिर लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट और बाइसेप्स फीमोरिस के बीच में।
थर्ड बर्सा रहेगा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड पोप्लिटियस के बीच में। फोर्थ बर्सा रहेगा पोप्लिटियस और लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया के बीच में। तो इसमें लेटरल बर्सा के नाम हमको याद रह जाएंगे अगर हम गैस्ट्रोस्निमियस और पोप्लिटियस मसल का नाम ध्यान में रखते हैं तो। इसी तरह से 4 मीडियल बर्सा प्रेजेंट होता है। पहला बर्सा वही जो लेटरल हेड के नीचे था वो लेटरल बर्सा था, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्निमियस के नीचे है तो मीडियल बर्सा हो गया। सेकंड एंसेराइन बर्सा, शॉर्ट्स में हमने पढ़ चुके हैं हम ये कि जो सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनोसस के टेंडन को अलग करने वाला बर्सा होता है उसका नाम होता है एंसेराइन बर्सा। उस वीडियो को देख सकते हैं आप। फिर एक होता है डीप टू टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और फोर्थ वन होता है डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट के डीपली सिचुएटेड है और फोर्थ वन सेमी मेम्ब्रेनोसस के डीपली सिचुएटेड है। ये चारों हो जाता है मीडियल बर्सा। बस एक हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए, बाकी नंबर सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि पोस्टीरियर बर्सा नहीं होता है, सिर्फ मीडियल, एंटीरियर और लेटरल बर्सा होता है और तीनों का नंबर होता है 4 4 4। तो टोटल हो जाता है 12 बर्सा। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियली सिचुएटेड होता है इसलिए मीडियल बर्सा उसके डीपली सिचुएटेड आया है, जबकि लेटरल में हमने ध्यान दिया फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट आया था क्योंकि फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट लेटरली सिचुएटेड होता है। बर्सा को ATMs करके याद रख सकते हैं। A for एंसेराइन बर्सा, T for tibial collateral ligament, M for medial head of gastrocnemius, S for semimembranosus। जॉइंट के रिलेशंस, नी जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन में पटेला प्रेजेंट है इसलिए पटेला के रेफरेंस पे अभी हमने जो एंटीरियर बर्सा पढ़े थे 4 वो सारे के सारे बर्सा आ जाएंगे इसके एंटीरियर रिलेशंस में। सेकंड रिलेशन में लिगामेंटम पटेली एंड थर्ड पटेला के चारों तरफ एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है नाउस का, पटेलर प्लेक्सस ऑफ नाउस, वो भी इसके आ जाएगा एंटीरियर रिलेशन में। पीछे एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पोप्लिटियल फोसा, इसलिए पोस्टीरियर साइड में पोप्लिटियस से रिलेटेड ही सब कुछ आएगा। अब इस फोसा को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं या फिर पोस्टीरियर रिलेशंस को हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। मिडिल एरिया है, वहाँ पे क्या रहेगी स्ट्रक्चर्स, इसी तरह से पोस्टेरोलेटरल एंड पोस्टेरोमीडियल। तो सबसे मिडिल के अंदर पोप्लिटियल वेसल्स आ जाएंगी और टिबियल नर्व आ जाएंगी। शब्दों पे ध्यान देंगे क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है यहाँ स्लाइड पे, तो मैं जो बोलूँगी आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। पोस्टेरोलेटरल, पोस्टेरोलेटरल रिलेशन में पहला रिलेशन आ जाएगा। अब हमको ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि पोस्टीरियर साइड में मसल्स कौन कौन सी होती है, तो गैस्ट्रोस्निमियस होती है लेग में, एक प्लांटेरिस होती है, तो इसलिए पोस्टेरोलेटरल रिलेशन में ये दोनों मसल्स आ जाएंगी। अब हमको पता है कि गैस्ट्रोस्निमियस के 2 हेड होते हैं, लेटरल हेड और मीडियल हेड, तो पोस्टेरोलेटरल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्निमियस आ जाएगा। पोस्टेरोमीडियल रिलेशन पढ़ेंगे तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्निमियस आ जाएगा। तो गैस्ट्रोस्निमियस दोनों तरफ आएंगी, पोस्टेरोलेटरल भी और पोस्टेरोमीडियल भी, जिधर जिधर इसका हेड जाएगा। सेकंड पोस्टेरोलेटरल रिलेशन की बात करते हैं तो प्लांटेरिस मसल और एक इम्पोर्टेंट नर्व यहाँ पे भी आती है, उसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व। एक नर्व मिडल में भी पड़ी थी, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व आ जाएगी पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट में। नेक्स्ट पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में हमारी बात हो चुकी है, गैस्ट्रोस्निमियस का मीडियल हेड आ जाएगा। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग मसल्स की 2 मसल सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस यहाँ आ जाएंगी। इसके अलावा ग्रेसिलिस मसल और पोप्लिटियस मसल भी आएगी। अभी डायग्राम में देखेंगे कि पोप्लिटियस मसल जो है वो पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में कैसे आई है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि टिबिया के साइड में, टिबिया कौन सी साइड में होती है, मीडियल साइड में, और एक मसल आपको दिख रही है, वो मसल आकर के और मीडियली टिबिया के साइड में आकर के इंसर्ट हो रही है, उसका नाम है पोप्लिटियस मसल। यानी कि इंसर्शन साइड में इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो पोस्टेरोमीडियल हो जाएगी, इसलिए ये पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में आई है। नी जॉइंट के मीडियल रिलेशंस, मीडियल रिलेशंस में जो पोस्टेरोमीडियल रिलेशंस पढ़े थे हमने 3 मसल्स के, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड ग्रेसिलिस, वो कॉमन रहेंगे। इसके अलावा एक सार्टोरियस मसल और ग्रेट सेफेनस वेन और सेफेनस नर्व भी इसके मीडियल रिलेशन में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नी जॉइंट का लेटरल रिलेशन। लेटरल रिलेशन में बाइसेप फीमोरिस का टेंडन आएगा और एक मसल अभी अभी हमने डायग्राम में देखी थी पोप्लिटियस मसल, वो लेटरल से मीडियल की तरफ आकर के इंसर्ट हो रही थी। इस डायग्राम में आप पोप्लिटियस मसल देख सकते हैं जो लेटरल से मीडियल की तरफ आकर के इंसर्ट हो रही है। मीडियल रिलेशंस में एक वर्ड कॉमन है एस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सार्टोरियस
सेफेनस वेन एंड सेफेनस नाव। नेक्स्ट बात करते हैं नी जॉइंट की ब्लड सप्लाई के लिए। अब नी जॉइंट की ब्लड सप्लाई में सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व कर देती हूँ कि इसमें हमको सिर्फ 5 मेन आर्टरीज़ के नाम अगर ध्यान में रहेंगे तो हम ये कर ले जाएंगे। सबसे पहले जो मेन आर्टरी रहेगी उसका नाम है फीमोरल आर्टरी। मेरे साथ साथ मेमोराइज करते जाएंगे। पहले नंबर की आर्टरी फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी की ही एक ब्रांच लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। थर्ड नंबर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी इज द पोप्लीटियल आर्टरी। फोर्थ नंबर पे एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड फिफ्थ नंबर पे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। मेन ब्रांचेस याद हो गई, तो अब इनकी सब ब्रांचेस याद कर लेते हैं। सब ब्रांचेस याद करना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये 5 आर्टरीज़ के नाम भी आप अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे ना तो भी सफिशियंट है। फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली हमने पढ़ी थी फीमोरल आर्टरी। अब हमको ध्यान है कि फीमोरल आर्टरी हो, भले ही से फीमोरल आर्टरी की लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच हो या फिर इसी का कॉन्टिन्यूएशन पोप्लीटियल आर्टरी हो, ये सारी की सारी हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। इसलिए इनको नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेंड करना पड़ेगा, यानी कि इनकी जो ब्रांचेज आएंगी वो सारी की सारी डिसेंडिंग ब्रांचेज आएंगी, स्पेशली फीमोरल की और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की। इसलिए देखो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे फीमोरल आर्टरी की ब्रांच याद रखेंगे डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। सेकंड नंबर पे लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की ब्रांच डिसेंड करके आएगी, इसलिए इसका नाम भी हो जाएगा डिसेंडिंग ब्रांच। फिर थर्ड नंबर पे 5 ब्रांचेस होती है पोप्लीटियल आर्टरी की, जिनको जेनिकुलर ब्रांचेस बोलते हैं। सुपेरोमीडियल, सुपेरोलेटरल, मिडिल जेनिकुलर, इन्फेरोमीडियल एंड इन्फेरोलेटरल जेनिकुलर। इस तरह से 5 जेनिकुलर ब्रांचेस हो जाती हैं। फोर्थ नंबर पे टिबियल रिकरेंट। अब रिकरेंट इसलिए बोला क्योंकि एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल ये सारी लेग में प्रेजेंट होती हैं, तो इनको ऊपर नी की तरफ आने के लिए अपनी ब्रांचेस रिकरेंट तरीके से देनी पड़ेगी, यानी कि वापस ऊपर की तरफ आ रही हैं, इसलिए इनकी ब्रांचेस के नाम हो जाते हैं रिकरेंट ब्रांचेस। तो सबसे पहले एंटीरियर टिबियल की 2 रिकरेंट ब्रांचेस आती हैं। सेकंड नंबर पे जो पोस्टीरियर टिबियल है उसकी एक रिकरेंट ब्रांच आती है, उसका नाम हो जाता है सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी। इस तरह से हमने ये 5 आर्टरीज एंड इनकी ब्रांचेस को कंप्लीट कर लिया है। नी की ब्लड सप्लाई को और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख और समझ सकते हैं। नी जॉइंट को 3 मेन नाव्स होती हैं जो नाव सप्लाई करती हैं, फीमोरल नाव, सियाटिक नाव और ऑप्टराटर नाव। FSO करके याद रखना है इसको। फीमोरल नाव की वो ब्रांचेस जो कि वास्टस मसल्स को सप्लाई करती है, वही नी जॉइंट को भी नाव सप्लाई करती है। सेकंड नंबर सियाटिक नाव। सियाटिक नाव आगे जाकर के 2 नाव में डिवाइड हो जाती है, पहली टिबियल नाव एंड सेकंड वन कॉमन पेरोनियल नाव, तो इनके थ्रू नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है। थर्ड नंबर पे ऑप्टराटर नाव। ऑप्टराटर नाव अपने पोस्टीरियर डिवीजन के द्वारा नी जॉइंट को नाव सप्लाई करती है। अब एक मेन लॉ पढ़ लेते हैं, हिल्टन्स लॉ। हिल्टन्स लॉ का मीनिंग होता है कि जो नर्व्स किसी भी मसल को सप्लाई करती है, XYZ किसी भी मसल, जैसे कि हमने पढ़ा फीमोरल नाव वास्टस मसल्स को सप्लाई करती है, वो फीमोरल नाव वो सेम टू सेम वही नाव्स वही ब्रांचेस फीमोरल नाव की नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है। तो ये हिल्टन्स लॉ कहा जाता है कि अगर एक जो नाव है या फिर उसकी ब्रांच है वो किसी मसल को तो सप्लाई कर ही रही है, लेकिन साथ में किसी भी जॉइंट को भी नाव सप्लाई कर रही है, इसे हिल्टन्स लॉ कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले लिगामेंट की, जो कि है फाइब्रस कैप्सूल या फिर कैप्सुलर लिगामेंट। अब एक्सेप्शनली ये एक थिन और वीक लिगामेंट होता है, जबकि हम सारे के सारे जॉइंट्स में पढ़ते हैं कि उसका जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो सबसे ज़्यादा थिक और मजबूत होता है, लेकिन नी जॉइंट का जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो बहुत ही थिन और वीक तरह का एक लिगामेंट होता है। एंटीरियरली ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, क्योंकि ये रिप्लेस किया जाता है 3 मेन स्ट्रक्चर्स के द्वारा, यानी कि फ्रंट में जॉइंट कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसकी जगह पे 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। उन 3 चीज़ों का नाम है पटेला, लिगामेंटम पटेली और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का एक्सपेंशन। हम देखेंगे जब लिगामेंटम पटेली पढ़ेंगे तो कि क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है वही एक्सपांड होकर के लास्ट में लिगामेंटम पटेली का फॉर्मेशन करता है। बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट की। फाइब्रस कैप्सूल सुपीरियरली अटैच होगा फीमर से और इन्फीरियरली अटैच होगा टिबिया से।
तो ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि ऊपर के साइड प्रेजेंट बोन है वो फीमर है और नीचे के साइड जो प्रेजेंट है वो टिबिया बोन है। तो इसका सुपीरियर अटैचमेंट रहेगा फीमर से। अब एंटीरियरली हमने अभी देखा कि फ्रंट में तो ये बिल्कुल एब्सेंट होता है, इसलिए फीमोरल अटैचमेंट पे भी एंटीरियरली एब्सेंट रहेगा कैप्सुलर लिगामेंट। बात करते हैं लेटरल अटैचमेंट की। तो लेटरली अभी अभी हमने कुछ देर पहले एक मसल देखी थी, पोप्लिटियल मसल। पोप्लिटियस मसल लेटरल से मीडियल की तरफ आ रही थी, यानी कि इसका जो ओरिजिन था वो लेटरल साइड में था। तो लेटरल साइड में जहाँ पोप्लिटियस का ओरिजिन होता है उसको एनक्लोज करके रखता है फाइब्रस कैप्सूल। पोस्टीरियरली अगर देखें तो ये इंटरकोंडाइलर लाइन तक जाता है। फीमर का इंटरकोंडाइलर लाइन दिख रही है, लेटरल कोंडाइल और मीडियल कोंडाइल के बीच की जो लाइन है वो। तो यहाँ तक कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है फीमर पे। कैप्सुलर लिगामेंट का इंफीरियर अटैचमेंट, इंफीरियर अटैचमेंट टिबिया पे मिलता है। अब ये इंफीरियर अटैचमेंट एंटीरियरली मिलता है, मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल के मार्जिन्स से होते हुए ये टिबियल ट्यूबरोसिटी तक आता है। और उसके बाद जैसा कि हमने अभी देखा कि कैप्सुलर लिगामेंट एंटीरियरली पूरी तरह से डेफिशिएंट होता है, इसलिए टिबियल ट्यूबरोसिटी तक आकर के और उसके बाद ये डेफिशिएंट हो जाता है एंटीरियरली। इसका पोस्टीरियर अटैचमेंट देखें तो हमको डायग्राम में इंटरकोंडाइलर एमिनेंस दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे की तरफ इंटरकोंडाइलर रिज प्रेजेंट होती है, वहाँ पे इसका पोस्टीरियर अटैचमेंट मिलता है। डायग्राम में इंटरकोंडाइलर रिज देख सकते हैं। बात करते हैं पोस्टेरोलैटरल अटैचमेंट की। तो बार बार हमारी बात हो रही है कि पोप्लिटियस का टेंडन प्रेजेंट होता है, तो पोप्लिटियस का टेंडन वहाँ पे प्रेजेंट होने के कारण गैप प्रेजेंट होता है यहाँ पे पोस्टेरोलैटरली इसमें, जहाँ पे कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट के इनसाइड हमको कैप्सुलर लिगामेंट दिखाई दे रहा है। टेंडन भी इसके पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट में दिख रहा है, इस गैप के थ्रू ये टेंडन पास हो जाता है। अब हमारी प्रीवियसली बात हो चुकी है कि फाइब्रस कैप्सूल एक थिन और कमज़ोर तरह का लिगामेंट होता है, इसलिए इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सब तरफ से चीज़ें आती हैं। एंटीरियरली तो ये एब्सेंट ही होता है, इसलिए फ्रंट में मीडियल एंड लेटरल पटेलर रेटिनाकुला जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये रेटिनाकुला है क्या चीज़, तो वास्टस मसल्स जो होती हैं, वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस मसल, इन्हीं का एक्सपांशन जो है वो पटेलर रेटिनाकुला बनाता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट को या फिर फाइब्रस कैप्सूल को एंटीरियरली। बात करते हैं लेटरल सपोर्ट की। लेटरल सपोर्ट आईटी ट्रैक्ट या इलियोटिबियल ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप अपने जीन्स या फिर पजामा जो भी अभी आपने पहन रखा है इस वीडियो को देखते वक्त, तो उसकी लेटरल साइड में जो सिलाई प्रेजेंट है आप लोग नोटिस करेंगे, वही सेम टू सेम इंटरनली हमारे इलियोटिबियल ट्रैक्ट की पोजीशन होती है। तो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है आईटी ट्रैक्ट। मीडियल सपोर्ट की बात करते हैं तो मीडियली दो मसल्स जो हैं वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। पहली है सार्टोरियस एंड दूसरी है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। पोस्टीरियर सपोर्ट की बात करें तो ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट इसको पोस्टीरियर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस डायग्राम में ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट आप इसके पोस्टीरियरली देख सकते हैं। कैप्सूल में दो ओपनिंग्स या फिर गैप्स प्रेजेंट होते हैं। एक गैप हम देख चुके हैं पोप्लिटियस मसल के लिए, एंड जो सेकंड गैप होता है वो सुप्रा पटेलर बर्सा की तरफ जाकर के उससे अटैच हो जाता है। इस तरह से कैप्सुलर लिगामेंट में टोटल दो गैप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पटेली आपको इसमें ग्रीन कलर से दिख रहा है, येलो कलर के बॉक्स में मैंने इसको बंद कर दिया है। लिगामेंटम पटेली का अगर अटैचमेंट देखें तो सुपीरियरली ये पटेला पे अटैच्ड है और इन्फीरियरली ये टिबिया पे अटैच्ड है, और ये लिगामेंट एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है नी जॉइंट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लिगामेंट लिगामेंटम पटेली की। लिगामेंटम पटेली पढ़ने से पहले क्वाड्रिसेप्स मसल्स को देख लेते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल में 4 मसल्स आती हैं, एक रेक्टस मसल और 3 वास्टस मसल्स। इन क्वाड्रिसेप्स मसल्स का एक कॉमन टेंडन बनता है और इस टेंडन का इंसर्शन होता है। इस टेंडन के इंसर्शन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वही हमारा क्या बनाता है, लिगामेंटम पटेली। अब डायग्राम में देख पा रहे हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का टेंडन दिख रहा है आपको सुपीरियरली, और वही आकर के नीचे पटेलर लिगामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। लिगामेंटम पटेली की डायमेंशन की बात करें तो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर। सुपीरियरली अटैच होता है पटेला पे, पटेला के भी स्पेसिफिकली अपेक्स पे, और इन्फीरियर अटैचमेंट होता है टिबिया पे, टिबिया के भी टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। लिगामेंटम पटेली रिलेटेड होता है
सुपरफिशियल एंड डीप इंफ्रापटेलर बर्सा के और इसके अलावा इंफ्रापटेलर पैड ऑफ फैट के, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड डायग्राम में ग्रीन कलर से जो मार्क्ड है वो लिगामेंटम पटेली है और इसके आजू बाजू जो पिंक कलर से दिख रहा है सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा और डीप इंफ्रापटेलर बर्सा। तो एक तो ये रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन के लिए फर्स्ट डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट डायग्राम में वही ग्रीन कलर से लिगामेंटम पटेली दिख रहा है जो कि येलो कलर के बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है। इसके अंदर के साइड में आपको एक येलो कलर से फैट दिखाई दे रहा होगा, ये भी इससे रिलेटेड होता है। यहाँ तक ये 2 लिगामेंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे अब बाकी जो लिगामेंट्स होंगे और इसकी जो क्लिनिकल एनाटमी है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नमस्कार।